अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी और रमज़ान के जो रोज़े हैं अच्छे गुजर रहे होंगे आप सबके। और रहमत और बरकतों का जो ये महीना है हमारा अख्ताम को पहुँचने वाला है, आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि हमारी जो भी रोज़े जैसे भी हम रख पाए हैं उनको कबूल करें। और यही बस दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारे जो इस वक्त सूरत हाल है दुनिया की उसमें बेहतरी आ जाए किसी तरह से। और यहाँ पे मैं सहरी की थोड़ी सी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। सहरी में ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में तो पराठे ही खाए जाते हैं। इस तरह से मुझे ज़्यादा हर इलाके का तो नहीं पता, लेकिन अपने इलाके का मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि सब लोग पराठे ही खाते हैं। तो हम लोग भी पराठे खाते हैं सुबह के टाइम में। कभी कभार मैं ब्रेड खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर हमारे घर में पराठे ही बन रहे होते हैं। देसी घी से मैं पराठा बनाती हूँ और डालडा घी मैं इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि काफ़ी वो सख्त होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हेल्थ के इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं उसके साथ। मैंने थोड़े से कमेंट्स आप लोगों के पढ़े थे। एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि ईद इस दफ़ा वो नहीं मनाना चाह रही हैं क्योंकि मस्जिदें वगैरह बंद हैं। आप लोगों से मैंने पूछा था कि आप लोग ईद इस दफ़ा मना रहे हैं या नहीं। तो एक सिस्टर ने, इंडिया से थी वो, शारजा में रहती हैं, उनका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कमेंट किया था कि वो इस दफ़ा ईद नहीं मनाएंगी क्योंकि मस्जिदें वगैरह बंद हैं। तो मैं तो थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की है ईद की, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो जब मैं बाहर गई थी तो उस तरह से बिल्कुल भी यहाँ पे रश नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में लॉकडाउन खुलने के बाद एकदम से सब लोग बाहर आ गए थे। तो काफ़ी मुझे इस दफ़ा लग रहा है कि ज़्यादा लोग नहीं शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो करने वाले हैं काफ़ी सारे वो कर भी रहे थे। और अब मैं यहाँ से उठा लूँगी सहरी के बर्तन, क्योंकि सहरी का जो हमारा टाइम है वो ख़त्म हो गया है और सहरी हम लोग कर चुके हैं। लेकिन मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती जब हम लोग सहरी कर रहे होते हैं, क्योंकि सब तक आसानी से खा सकें। नेक्स्ट कुछ दिनों में मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। कुछ कल ही शायद मैं अपलोड करूँ, जिसमें मैं आपको बाहर की कुछ क्लिप्स सिखा दूँगी जहाँ से मैंने शॉपिंग की है, और ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस वक्त कहाँ पे किस तरह की वैरायटी मौजूद है। तो आप अगर कुछ लेने जाना चाहें तो आपके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो आजकल हम लोग बाहर नहीं गुजार सकते। ये एक आखिरी वीकेंड ही तकरीबन गुजरा है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट जो वीकेंड है वो ईद का है। इस वक्त मैं बनाने वाली हूँ गोश्त का पुलाव, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप देखना चाहें तो मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको। और यहाँ पे मैं गोश्त डाल रही हूँ प्रेशर कुकर में। जैसे कि मैं सारा कुछ इकट्ठा ही हम लोग डाल के रख देते हैं यखनी बनाने के लिए। इसी तरह से साबुत मैं इसमें प्याज और लहसुन डाल दूँगी और नमक और साबुत गरम मसाले डाल के पानी अच्छा खासा डाल दूँगी, ताकि ये गोश्त डालने के बाद यखनी के लिए पानी जो है वो बच जाए इसमें।
इफ्तार का टाइम हो गया है और ये है मेरी सादा सी इफ्तारी आज की। और इस वक्त तकरीबन जितने मैंने काम करने थे आज के वो मैंने कर लिए हैं। और रात का काफ़ी टाइम हो गया है इफ्तार के बाद, तो अब मैं सोने के लिए जाऊंगी। पौने 12 इस वक्त हो गए हैं, तकरीबन 3 बजे मुझे उठना है दोबारा से सहरी के लिए। यहाँ पे एक नेक्स्ट इफ्तार की तैयारी हो रही है। थोड़ी सी छोटी सी एक दावत थी जिसके लिए मैंने रखी है चटनी बनाने के लिए। इमली की चटनी है, ज़ीरा डाला है इसमें, नमक इमली में यहाँ पे काफ़ी पहले से होता है। इसमें मैं नमक नहीं डालूँगी, पाकिस्तान में मैं इसमें नमक भी डालती थी थोड़ा सा। अब इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चें डाली हैं। इसके बाद मैं इसमें काफ़ी सारी चीनी डालूँगी ताकि ये जो चटनी है वो खट्टी मीठी सी बन जाए। और फिर इसको अच्छी तरह पका लेने के बाद, इसमें गुठलियाँ नहीं है इस इमली में, गुठलियाँ हो तो निकाल के इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अभी इसमें गुठलियाँ नहीं हैं तो मैं इसको ठंडा थोड़ा सा करने के बाद ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा था। बॉयल हो जाने के बाद इसमें मैं ये कलर जो सेवइयाँ हैं थोड़ी सी मैंने पका ली हैं गर्म पानी में। इसको मैंने अभी निकाल के दूध में डाल दिया है। दूध में सेवइयाँ डाल देने के बाद इसमें मैं कस्टर्ड शामिल करूँगी, वनीला। थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए ये कि जब गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तब मैं इसमें कस्टर्ड का जो मैंने दूध में घोल के रखा है मिक्सचर उसको डालना बंद कर दूँगी। ये काफ़ी हद तक जो है गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी। काफ़ी अच्छी एक रेसिपी बन जाती है कस्टर्ड की। तो इसमें मैं डाल रही हूँ अब शुगर, इसको मिला लूँगी मैं। यहाँ पे मैंने रख दिया है पानी बॉईल होने के लिए 1.5 कप। एक पूरा पैकेट इसमें जेली का डाला है ताकि ये थोड़ी सी सख्त बने। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है चीनी का ताकि हल्की सी इसमें जो खटास है वो कम हो जाए। तो जेली बन गई है, इसको मैं डाल दूँगी, ठंडा होने के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ इमली जो है वो काफ़ी हद तक ठंडी हो गई थी। अब इसको मैं ब्लेंड करके इसकी चटनी तैयार कर लूँगी। और दूसरी तरफ जो मैंने कस्टर्ड बनाया था वो भी देखिए काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। और अब मैं इसको डालूँगी एक बाउल में और इसमें मैं कटे हुए फ्रूट्स जो हैं वो पहले शामिल कर दूँगी। इस तरह जब थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा तब इसमें मैंने डाले हैं एप्पल और ग्रेप्स। तो इस तरह से इसमें कलर चेंज नहीं होगा फ्रूट्स का। चलिए अब ये कस्टर्ड भी तैयार हो गया है, इसको रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने चाट बनाई है, इसके अंदर बना रही हूँ। इसमें मैंने आलू डाले हैं, चने डाले हैं, 2 प्याज डाले हैं, टमाटर डाला है, 1 हरी मिर्च 2 डाली हैं। अब इसमें मैं मसाला ऐड करूँगी। तो नमक डाला है, इसमें मैंने लाल मिर्च डाल रही हूँ, हस्बे जायका डाल लेंगे लाल मिर्च। देखिए अब इसमें मैंने डाला है चाट मसाला। चाट मसाला भी हस्बे जायका डाल लें इसमें। चाट मसाला डाल लेने के बाद अब इसमें मैं दही लेकर मैंने फेंट लेना है इसको, दही को। जो ये मैंने इमली की चटनी तैयार की थी ये मैं डालूँगी दही के अंदर। दही में मिक्स करके इसे डाल देंगे चाट में। बहुत ही मज़े की इस तरह से चाट बनेगी आपकी। दही ज़रूरत से कुछ ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें मैंने हल्का सा पानी ऐड किया है। देखिए चटनी भी काफ़ी गाढ़ी थी, थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया है। चाट में जो मसाले डाले थे इनको पहले मैं मिक्स कर रही हूँ।
अब जो दही में हमने मिक्सचर बनाया इमली की चटनी के साथ, वो डाल देंगे चाट में और फिर अच्छे से इसको हिला देंगे। तो यहाँ पे ये तकरीबन रेडी हो गया है। देखिए ये बहुत टेस्टी लग रहा है मुझे तो। ये एक और सिंपल सा इफ्तार रेडी है, लेकिन जो इसमें फ्राइड चीज़ें हैं अभी वो शामिल नहीं हुई हैं। रमज़ान के रोज़े तकरीबन अपने अख्ताम को पहुंच चुके हैं। आने वाले दिन जो है अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सब के लिए आसानियाँ हों इन दिनों में, और जो भी मुश्किलात के वक्त हैं जल्द से जल्द गुजर जाएं। सब लोग आप भी आमीन कह दीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बस आज की वीडियो में ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोगों से मैं जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।